कोडर में आपका स्वागत है। ये हमारी डेटाबेस की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग तरह के कमांड को सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हमारे पास जो टेबल होता है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करके रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल होते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है उसको किस तरह से हम फेच करते हैं। फेच करने का मतलब है कि किस तरह से हम उन वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 कॉलम थी इस तरह से, आईडी, नेम और एज, और इनके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ भी ली हुई है। अब हमें करना क्या है कि ये जो टेबल है इसके अंदर की वैल्यूज़ को हमें गेट करना है। तो उसके लिए जो देखिए हम कमांड यूज़ करेंगे वो कमांड इस तरह से होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सेलेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद हमें ये बताना होगा कि हमें इस टेबल का कौन सा कॉलम लेनी है या कौन सा डेटा लेना है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है हर कॉलम को हमें क्या करना है, गेट करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टार। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। मैं यहाँ पर टाइप लिख भी देता हूँ, एवरीथिंग। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेलेक्ट यानी कि सेलेक्ट करो सब कुछ फ्रॉम का मतलब फ्रॉम कहाँ से, हमें अपने टेबल का नाम बताना है। तो सपोज कीजिए कि हमारे टेबल का नाम है यूज़र, हमारे इस टेबल का नाम है यूज़र। तो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र, और लास्ट में ले लेंगे हम यहाँ पर सेमीकोलन। तो जैसे ही हम इस कमांड को फायर करेंगे कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम, तो उस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब गेट हो जाएंगी, वो सब आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो ये तो था पहला केस जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम गेट कर रहे हैं। अगर हमें किसी एक पार्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को फेच करना हो, अगर हमारी मांग ये है कि केवल एक ही हमें कॉलम दिखाई दे, तब हम क्या करेंगे। तब देखिए हमें क्या करना होगा, जो सेकेंड केस यहाँ पर बनेगा वो होगा सेलेक्ट लेना है। अब की बार हमें यहाँ पर स्टार का यूज़ नहीं करना है। अब हम यूज़ करेंगे अपने उस कॉलम का नाम जिस कॉलम की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फेच करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर आईडी की वैल्यू केवल देखना कि मेरी जो आईडी नाम की कॉलम है उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ रखी हुई है। तो सेलेक्ट आईडी। अब ये आईडी किस टेबल के अंदर होगी, यानी कि किस टेबल की आईडी होगी, तो फ्रॉम लगाकर हम अपने टेबल का नाम यहाँ पर ले लेंगे, फ्रॉम। और हमारे टेबल का नाम क्या है, यूज़र, और लास्ट में सेमीकोलन। तो जैसे ही ये वाली जो क्वेरी है ये फायर होगी तो केवल हमें आईडी नाम की जो कॉलम है इसकी जो वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ हमें शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनता है कि सपोज कीजिए कि हमें 2 जो कॉलम है यहाँ पर उन्हीं कॉलम की वैल्यूज़ को फेच करना है, यानी कि आईडी को और नेम नाम की जो कॉलम है इन दोनों की जो वैल्यूज़ है उसको मुझे यहाँ पर लेना है। तब देखिए क्या करेंगे, इसी तरह से हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी हमारी क्या होगी, सेलेक्ट अपनी कॉलम का नाम, तो पहली कॉलम है हमारी यहाँ पर आईडी, तो यहाँ पर हम आईडी ले लेंगे। अब हमें एक और कॉलम को यूज करना है तो यहाँ पर कोमा लगाकर सेपरेट करेंगे और अपने उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तो हमारे सेकंड वाले कॉलम का नाम है यहाँ पर नेम। फ्रॉम कहाँ से, हमें अपने टेबल का नाम बताना है, तो हमारे टेबल जो है वो है यूज़र, और लास्ट में ले लेंगे हम यहाँ पर सेमीकोलन। तो सेलेक्ट करो आईडी और नेम को, कहाँ से, यूज़र नाम की टेबल से, यानी कि इस टेबल से जो आईडी नाम की कॉलम है और नेम नाम की कॉलम है उसको क्या करो, आप सेलेक्ट करो और हमें दिखा दो। तो जैसे ही ये वाली क्वेरी फायर होगी तो आपको केवल ये 2 कॉलम दिखाई दे जाएगी, आईडी वाली और नेम वाली, और एज वाली कॉलम आपको नहीं दिखेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने टेबल की वैल्यूज़ को फेच करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम आगे के जो कमांड्स हैं उनको देखेंगे। अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।